हाँ, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फार्मूले के आधार पर सवाल करने हैं, विभाजन सूत्र के आधार पर सवाल करना है। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर कोई दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में? m1 और m2 अनुपात। तो यहाँ बीच का पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें फार्मूला बताया गया था, x इक्वल टू m2 x1, m2 का मल्टीप्लाई x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए फार्मूला था और y के लिए फार्मूला निकलेगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला है जिससे x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2 है और ये कितना है? 3 के अनुपात। यहाँ का पॉइंट हमें निकालना है। समझ आया? तो क्वेश्चन फिर एक बार समझ लो। 2 पॉइंट है, -1, 7 और 4, -3। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड है ना, इसको 2:3 के अनुपात में बांट देना है। तो कौन सा पॉइंट इनको 2:3 के अनुपात में बांटेगा? ये कितना हिस्सा है? 2। ये कितना हिस्सा है? 3। तो ये पॉइंट पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या होगा, x, y, और इसको कहेंगे कि x1 है, ये y1 है। इसे कहेंगे कि x2 है और ये क्या है? y2 है। और फार्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, बारह फार्मूला लिखा है, फार्मूला लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ये m1 और ये m2 इंटू x1, m2 इंटू वहां देखो ना तुम लोग 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 है तो दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस। समझ में आया? बहुत आसान है। 3 इंटू -1 ये इंटू है, मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू 4 और नीचे दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। फिर इसको हल कर लो। -3 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 5 और हल कर लो। 5 में 3 गया 5 आएगा, 8 में से 3 गया 5 आएगा, 5 काट देंगे 1 आ जाएगा। 5 ऊपर आएगा ना, नीचे ही 5 से कट जाएगा। y वाला निकालते हैं। तो y के लिए क्या फार्मूला लगेगा? 3 इंटू 7, y वाले चलना आपकी बात। 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 3। तो y इक्वल टू 7 3 21 और 3 2 जा 6/5। तो y इक्वल टू 21 में से 6 निकालो तो आएगा कितना? 15 अपॉन 5। 5 3 जा, तो आ गया कितना? 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 3। समझ आया सबको? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब कि 3 बराबर भागों में बांटने वाला पॉइंट चाहिए। तो एक रेखाखंड बना लेते हैं 4, -1 और -2, -3 और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात में 3 भागों में बराबर बांटना है। मान लो ये ए भी है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। पहला भाग ये मान लो यहाँ पर सी आ गया, दूसरा भाग ये डी आ गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये और एक भाग, तीनों बराबर हैं। ऐसा पॉइंट निकालो तीनों क्या आ जाए। तो ध्यान से सब लोग समझे इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में एक और मिलेगा, लेकिन थोड़ा नीचे मिलेगा। उसमें क्या भागों में बांटा गया होगा? 4 भागों में। तो जिस तरह से लॉजिक यहाँ लगाएंगे वही लॉजिक वहां लगेगा। ध्यानपूर्वक समझ लोगे तो वो भी आ जाएगा। उसमें 4 भागों में बांटा गया। यहाँ कितने भागों में बांटा गया है? 3। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट दो। जैसे तुम्हारे पास एक छड़ी हो और कहे 3 बराबर भागों में बांट दो,
तीन लोगों को बांटनी, बराबर बराबर है, तो ऐसा पॉइंट पता करना है। तो ध्यान समझेंगे, ये AC जो है वो बराबर किसके रहेगा, CD के, और ये बराबर किसका रहेगा, DB के। समझ रहे ना, बराबर बराबर हिस्सा है। तो यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, निकलेगा x1 कामा y1, इसको मान लेते हैं x2 कामा y2। 2 बार काम करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब तुम लोग ये सोच के बताना, अगर हम इस पॉइंट को निकालेंगे तो ये अनुपात कितना माना जाएगा, 1। ये अनुपात कितना माना जाएगा, और ये पूरा हिस्सा यहाँ से आता कितना माना जाएगा, नहीं समझा पूरा। अब इसकी बात नहीं कर रहे हम, इसको हटा दे, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसको हटा दिया। अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, C पे। तो ये पॉइंट हम निकाल रहे हो, तो ये हिस्सा एक हिस्सा है और ये हिस्सा पूरा 2 है। 2 बार मिला दो, एक हिस्सा ये तो कितना हिस्सा हो गया, और ये वाला हिस्सा 1। इसको M1 कहेंगे, इसको M2, ये x1 y1, ये x2 y2 कहेंगे। ये फार्मूला रखा हुआ सामने, ध्यान पूर्वक फार्मूला लगाना ठीक है सब लोग। x इक्वल 2 गुणे 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 एकदम अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3। तो 8 में से 2 निकल जाएगा, 6 बचेगा। 6 को 3 से काटें तो 2 आ जाएगा। समझ में आया? अब निकालते हैं हम लोग y वाला। तो y वाला निकालेंगे तो ध्यान समझें, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 1 प्लस y इक्वल टू -2 आया, 3 कम 3 -3 आया अपॉन 3 आया ना। तो y इक्वल आ गया 2 और 3 मिला के -5 हो गया बटे कितना 3। तो यहाँ से निर्देशांक आ गया 3, -5/। समझ में आ गया? तो अब D पॉइंट निकालते हैं। ये D पॉइंट निकालने के 2 तरीके हैं। ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट 2 बना लो और इसको 1 बना लो। अब यहाँ वाले हिस्से को M1 कहो, M1 कहेंगे और इसको M2 कहेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। फिर से वही फार्मूला लगा करके दोनों, ये फार्मूला लगा करके x1 y1 x2 y2 मान करके यहाँ पॉइंट निकाल सकते हैं। या फिर एक तरीका ये है कि ये D पॉइंट C और B के ठीक मिड में है, यानी बीचों बीच है, मध्य में है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, x वाले दोनों को जोड़ के 2 से भाग और y वाले दोनों को जोड़ के 2 से। तो D बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे सर देखेंगे। D बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। x इक्वल टू 2 प्लस -2, 2 और -2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों जोड़ 2 से भाग, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा ना, 0 आ गया। y निकालने के लिए क्या करेंगे, -5/3 और वो -3 डिवाइडेड बाई 2। ये सॉल्व करो तो 3 3 9, 9 में 15 जोड़ो तो आएगा -14 बाई ये 3 और ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा 6। बाद में इसको कैंसिल कर देंगे तो -7/3, 2 से काट दो, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, तो -7/3। तो यहाँ का पॉइंट क्या आ गया 0, -7/, ये है D पॉइंट। तो निकालने के लिए इसको मिड पॉइंट है ये 2 और -2 को जोड़ के 2 से भाग और -5/3 और -3 को जोड़ के 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें, इसमें फिगर भी बना के आएगा। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, एक मैदान है आयताकार ABCD में, चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। मतलब चूना लेकर के क्या बनाया गया, लाइन बनाया गया है। कई मीटर दूरी पर, 1-1 मीटर दूरी पर ऐसे लाइन बनाई गई है, ऐसे ठीक है, बनाई गई है। 100 गमले रखे गए हैं। उसी लाइन में कितने गमले रखे गए, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। समझे हमारी बात को, 100 गमला रखा गया 1-1 मीटर की दूरी पर। निहारिका पंक्ति AD के, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है, वहां पर एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है, वहां पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। एक तीसरी लड़की है रश्मि, वो अगर एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में गाड़े तो कहाँ गाड़ेगी। ये चित्र देख रहे सब लोग ना,
इस फिगर में देखो, एक लड़की दूसरी लाइन में दौड़ रही है और एक लड़की कहाँ दौड़ रही है? 8वीं लाइन में। एक लड़की दूसरी लाइन में दौड़ रही है, एक लड़की 8वीं लाइन में। तो जो पहली लड़की दूसरी लाइन दौड़ रही है उसका नाम निहारिका है, और दूसरी लड़की दौड़ रही है उसका नाम है प्रीत। उसका नाम क्या है? प्रीत। तो पहली वाली लड़की 1/4 भाग में दौड़ती है। तो 100 गमले रखे गए हैं, तो 100 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा? 25। यानी जो पहली वाली लड़की है वो 25 पॉइंट पहुंच गई। नीचे से कितने पॉइंट पे? और पहुंच किस पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। किस पंक्ति में है? 2 और कॉमा 25। देखो एक्स पे कितना चली है? 2। अरे दूसरी लाइन में है ना। और ऊपर कितना गई है? 25। तो इसके निर्देशांक होगा 2,25। उसके बाद प्रीत की बात करते हैं। ये 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो 100 है पूरा, 100 गमले हैं, 100 मीटर दूर है। 1/5 भाग निकालो, कितना आएगा? 20। अब कौन सी लाइन दौड़ रही है? 8वीं लाइन में। तो ऐसे गए तो 8, ऐसे गए तो 20। 8 कॉमा ये है इसके निर्देशांक। ये लड़की निहारिका है और ये लड़की क्या है? प्रीत। क्या नाम इसका? प्रीत। ये दौड़ रही दूसरी लाइन में, इसीलिए इसके आगे क्या आया? 2। ये दौड़ रही 8वीं लाइन में, इसीलिए क्या आया? 8। ये दौड़ रही दूसरी लाइन में, तो 1 2 ये हो गया। और ऊपर कितना गए? 25। निहारिका को हो गया। और जो प्रीत है वो 8वीं लाइन में दौड़ रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर गए 20, तो हो गए 8,20। समझ में आया? अब इनके बीच की क्या निकालनी है? दूरी। तो याद करो एक्सरसाइज 7.1 में बीच की दूरी के लिए तुम्हें बताए थे। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2। फार्मूला लगाएंगे बीच की दूरी d बराबर √ x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का। तो d = √ के अंदर 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर। तो d = 8 में से 2 का 6 आया, 6 का स्क्वायर 36, और 20 में 25 चला गया तो -5 आएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25, 5 5 के 25 माइनस 25 आया। दोनों को ऐड कर दो 61 √ 60, यानी इन दोनों लड़कियों के बीच की दूरी √ 61 समझ में आई? अब एक तीसरी लड़की आई रश्मि। रश्मि इन दोनों को लाइनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में झंडा गाड़ना चाहती है। तो झंडा बीचों बीच गाड़ना चाहती ना, तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या बताए थे? देखो ध्यान से। मध्य बिंदु x बराबर x1 + x2 बटा x1 + x2 बटा, तो आ गया 5। 8 2 10, 2 से भाग दी, कितना आया? 5 आया। और इधर कर देते हैं 25 + 20, 25 + 20 बटा, तो आ गया 45/2, यानी कि 22.5। तो निर्देशांक क्या आ गया? 5,22.5। तो रश्मि यहाँ झंडा गाड़ेगी बीचों बीच, नीला झंडा। रश्मि नीला झंडा कहाँ गाड़ेगी? 5,22.5 पर। और इनके बीच की दूरी क्या थी? निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी √ 61। समझ में आया? फिगर समझ में आया सबको? नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो अब की बार क्या किया इन्होंने? अब की बार बिंदु दे दिया, अनुपात पूछ लिया है। हर बार क्या करते थे? अनुपात देते थे, पॉइंट पूछते थे। अब की पॉइंट दे दिया है, अनुपात पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 4 -3, 10 और 6, -8, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसको एक बिंदु ऐसा है जो -1, 6 में विभाजित करता है। -1, 6 दे दिया गया है, लेकिन इधर का अनुपात m1, इधर का अनुपात m2, इसको गायब कर दिया है, और यही तुम्हें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर समझ लो, -3, -10 और 6, -8 को एक बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता? ये क्वेश्चन है।
-1 कॉमा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये -1 है। तो बहुत सिंपल है, कि आंसर दिया है, फार्मूला वही लगाना है। इसको क्या मानेंगे? x1 y1, इसको क्या कहेंगे? ये m1 m2 है। ये क्या होता है? x और y होता है। ये क्या होता है? तो फार्मूला तुम लोग जानते हो ना, x इक्वल टू क्या होता है? x2 m1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना। इस क्वेश्चन खास बात क्या है पता है? तुम चाहे x का फार्मूला लगा दो चाहे y का, आंसर तुम्हारा एक ही बार में आ जाएगा। देख के दिखाते हैं, देखो x की वैल्यू कितनी है? एक है, -1 है। -1 यहाँ रखेंगे। x2 कितनी वैल्यू है? 6। m1 इंटू 6, ध्यान से समझते हैं ना, m1 इंटू प्लस m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जो आंसर आना चाहिए वो पहले बता दिया -1। जो आंसर आना चाहिए वो पहले उसने बता दिया, कितना आएगा? -1। अब सॉल्व करते हैं। इसका दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना। -m1 -m2 दोनों गुणा हो गया, -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। समझ आएगा? m1 वाला एक तरफ कर लो, m2 वाला। इसको अगर हम m1 उठा के यहाँ ले जाएं तो 6m1 उतार दो, ये माइनस का m1 उधर जाके प्लस का m1, कोई दिक्कत? और ये 3m2 माइनस का इधर आके 3m2, -m2 उतार दो ये वाला। समझ में नहीं आया लग रहा? ये -3m2 इधर आके क्या बन गया? प्लस, और माइनस का m1 उधर जाके क्या बन गया? प्लस। तो 3m2 में से 1m2 निकल गया, 2m2, और ये 6 और 1 7m1 7। m1 को यहीं रख दो, m2 को ले आओ डिवाइड में, 2 को यहीं रख दो और 7 को ले आओ डिवाइड में। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया? 2 अनुपात 7 आ गया आंसर। m1 रेशियो m2 कितना आ गया? 2 अनुपात 2 रेशियो 7 आ गया आंसर। और यही फार्मूला तुम y लगा चलते y का, तब भी आंसर आ जाता है। y का लगा चलते, चलो दिखाते सबको। y वाला फार्मूला लगाते क्या लगाते हैं? y इक्वल टू क्या करते हैं? m1 इंटू -8, m1 इंटू प्लस m2 इंटू 10, m2 इंटू और डिवाइड में m1 प्लस, और जो आंसर आना चाहिए उसने बता दिया कितना? 6। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमको? समझ में आया इतना? इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। समझ में आया? m1 वाला एक तरफ, m2 वाला एक तरफ करेंगे, ये -8m1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 6m1 पहले लिख दो, ये प्लस 8m1 ना, और 10m2 ऐसे उतार दो, -6m2। 6 और 8 मिलके हो गया 14, 10 में 6 चला गया, हो गया 4। m1 उतार दो, m2 को ले आओ डिवाइड में, 4 उतार दो, 14 ले आओ डिवाइड में, तो 2 और ये 7, 2 2 4 2 7 देखो वही आया क्या? चाहे y से करो चाहे किससे करो, ये एक्स से। तो पूरा दोनों करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया आंसर हो गया है, और चाहो तो यहाँ से पूरा यहाँ तक करो आंसर हो गया है। कोई बच्चा एक्स से करेगा, कोई बच्चा वाई से करेगा, आंसर दोनों के बराबर आएंगे। समझ में आ गया है? नोट करें। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, यानी एक पॉइंट दिया है 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब x अक्ष को क्रॉस करके जा रहा है। इस विभाजन बिंदु निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले फिगर से बनाना पड़ेगा। इसका चित्र देखें सब लोग, यह देखें सब लोग, ये x अक्ष है, ये x अक्ष और ये क्या है? y अक्ष। ध्यान समझना सब लोग। पहले दोनों पॉइंट बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? 1, -5। 1, -5 कहाँ होगा? x पे 1, y पे -5, नीचे क्यों चले गए? तो यहाँ कहीं मान लो पहुँच गए 1, -5, मान लो ये पॉइंट है। अगला पॉइंट कहाँ होगा?
-4, -4, तो 1 2 3 4 और 5 ऊपर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो -4, इसको इससे मिला दूं ये, तो ये देखो एक्स अक्ष काट रहा है ना इसको, एक्स अक्ष इस लाइन को क्या कर रहा है, तो बस जहां काट रहा वही पॉइंट बताओ, जहां काट रहा वही पॉइंट क्या करो बताओ, ये कह रहा है। समझ में आ रहा है? ये तो बोला है मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अनुपात बताना है और निर्देशांक भी बताना है। चलो बताते हैं। समझ में आया? मतलब हमें ये अनुपात बताना है। मान लो ये x1 y1 है, और ये क्या है x2 y2 है। ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक मान लो पार्ट m1 है, और ये वाला पार्ट कितना है m2 है। ये हिस्सा हमने मान लिया, चलो m1 है, ये m2 है। हमें ये पॉइंट भी बताना है, ये m1 m2 क्या है ये भी बताना है। समझ में आ रहा है? तो सब लोग पहले दिमाग लगाएं। अगर वो एक्स अक्ष पे काट रहा है तो वहाँ y क्या होगा, एक्स अक्ष पे y क्या होता है 0। तुमने पढ़ाया तुमको, यहाँ पर 0, है। जब इधर की ओर तुम बढ़ते चले जाओगे उससे बैक्स तो होगा, बाकी y वाला क्या होगा 0। यहाँ पर जो भी पॉइंट निकलेगा वो a, 0 टाइप का होगा। मतलब पहला वाला तो कुछ ना कुछ होगा, चाहे जो मान लिया कितना है a है, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा, हाँ पहला वाला कोई ना कोई संख्या निकलेगी, लेकिन दूसरी वाली क्या निकलेगी, उससे और है कि y एक्स जो काट रहा तो वहाँ y 0 होगा। अगर y एक्स को काटता तो x 0 होता, अगर y एक्स को काटता तो क्या 0 होता, x एक्स पे y 0, y एक्स पे x 0। इसको क्लियर कर लो दिमाग में, पहले बता चुके हैं। अब सुनना ध्यान से, जो 0 होता है ना उसको लेके क्वेश्चन को हल करना चाहिए। फिर सुन लें, जो 0 होता है क्वेश्चन उसी से हल करना चाहिए। तो हम लोग x का फार्मूला लगाएंगे, y का फार्मूला। दिमाग क्लियर हुआ? किसका फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर देना। y का फार्मूला क्या होता है, m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस, तो y की 0 रखो, m2 की जगह भाई पता ही नहीं है, तो m2 की जगह क्या रखा जाएगा, m2 y1 कितना है -5 प्लस m1 की जगह पता नहीं है, y2 की जगह कितना है 5, ये 5 है, छोटा दिख रहा हो तो बड़ा करते हैं 5 बटे m1 प्लस। समझ में आया? सबको बढ़िया समझ में आया? हम कह रहे जो पार्ट 0 हो उस पर सवाल हल करना है, अगर आगे वाला 0 होता तो उस पर हल करते हैं। ठीक, अब ये दोनों बटे में है तो मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, -5m2 प्लस 5m1 ना। इसको इधर ले आओ तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5m2 बराबर 5m1। समझ गया? 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। m1 इसको नीचे ले आओ, m2 इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, नीचे भी 1 मान लो। तो m1 रेशियो m2 बराबर क्या आया, 1 रेशियो, मतलब दोनों बराबर दूरी पर हैं, दोनों बराबर दूरी पर बीचों बीच है। बराबर दूरी मतलब क्या है, एक हिस्सा वो ले गया, एक हिस्सा वो, तो कहाँ हुआ, बीचों बीच तो हुआ। अब ये पॉइंट अगर तुम्हें निकालना है बीचों बीच के लिए तो क्या तरीका होता है, दोनों को जोड़ के 2 से अब निकालते हैं पॉइंट। ए के ए इज इक्वल टू -4 प्लस 1 बाई 2, ए इज इक्वल टू आ गया -3/2, 4 में से क्या 3, -3/2, बाकी वाला 0 था ही। तो यहाँ निर्देशांक क्या हो गया, इस पॉइंट को नाम दे देते P। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3,0। दूसरा वाला तो 0 है ना, y वाला तो 0 हो जाएगा, -3/2, समझ आया सबको? नोट करें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सब लोग 6 देखिए। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में ले जिस क्रम में मैंने बोला है तुम लोग को, उसी क्रम में अगर ले तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज समझ रहे हो, पैरेललोग्राम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, उसके शीर्ष हैं। तो कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझोगे, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं,
एक समांतर चतुर्भुज बना दीजिए, देखो ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। ये इसके समांतर है, ये वाली। इसमें ए बी सी डी 3 शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं? चारों के क्रम दिए गए, क्रम से लिखना, कोई टेढ़ा मेढ़ा मत करना। पहला बोला था 1,2, दूसरा बोलेंगे 4,y, 4,y, और ये है 1,2, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए 1,2। फिर ये वाला क्या है? तीसरा x,6, चौथा 3,5। कह रहा है ये x और y बताओ। x और y क्या करो? देखो ऐसा है कि क्रम लेने का मतलब ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब ये नहीं हमेशा ये स्टार्ट करना है। तुम चाहे जहाँ स्टार्ट करो, सिस्टम से चलना है। अगर कोई बच्चा इधर चलना चाहता है इधर चले, लेकिन ये नहीं कि पहला वाला यहाँ लिखा तो मन उठा के दूसरा वाला यहाँ लिख दिया, मतलब दूसरा वाला यहाँ लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, क्रम से चलना है। चाहे तुम ऐसे चलो और चाहे तुम ऐसे चलो, जैसे मर्जी। समझ में आ गया? आप सुनना ध्यान से। हमें x और y निकालना ना, ये y और ये, तो हम क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं ऐसे। ये काट रहे हैं ना, मान लो कहाँ काट रहे हैं? तो इन दोनों का मध्य बिंदु तो है ये, और इन दोनों का मध्य बिंदु है ये। तो निकालते हैं D और B का मध्य बिंदु। DB का मध्य बिंदु देखना सब लोग ध्यान से, क्या आएगा? ये -3 और 4 जोड़ के 2 से भाग, 3 + 4 बटा, ये तो x वाला हो गया, कॉमा y वाला देखो 5 और y जोड़ करके 2 से, ये आ गया d का पॉइंट, सॉरी d का बोल रहे हैं, DB का मिड पॉइंट O, समझे? DB का मध्य बिंदु O आ गया। अब निकालो AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा? जरा ध्यान समझना। 1 और x जोड़ेंगे, डिवाइड, कॉमा 2 और क्या जोड़ेंगे? और डिवाइड किससे? समझ में? अब जब बिंदु इसका निकाला, जब इसका निकाला, दोनों आपस में बराबर होंगे ना, ये एक ही जगह पे तो है। अरे ये पॉइंट इसके हिसाब से भी निकाल लो, ये पॉइंट इसके हिसाब से निकाल दो, वो बराबर नहीं हुए तो बराबर कर दो। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ध्यान समझना। 4 और 3 7 बटा कितना? 2 बराबर 1 + x बटा 2, 1 + x बटा 2 से 2 7 बराबर 1 + x। इसको इधर घटा दो, 7 में से 1 गया, कितना आया? x आ गया 6, x क्या आ गया? अब दूसरा निकालते हैं, ये वाला इसके बराबर करते हैं। तो 5 + y बराबर 6 2 8 बटा 2, 8 बटा 2 से 2 y = 8 - 5, -+5 उधर जाके y = y 3 आ गया, x 6। समझ में आया? बहुत आसान है, क्रम से लेना है। क्रम से क्या करना है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग ये वाला, दोनों जोड़ 2 से भाग ये वाला, दोनों बराबर कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सब लोग। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक 1, 4 है। आसान क्वेश्चन, एक वृत्त के ऊपर पूछा गया है। सर्किल बना लेते हैं, है ना? और ये है सेंटर इसका, ये क्या है? सेंटर। और इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर, यानी व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। AB उसने खुद बोला है, तो इसको ये बोला है, इसको क्या बोला? समझ में आया? इसको A कहा, इसको B कहा, थोड़ा गोला टेढ़ा बन गया ना, सर्किल थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, समझने वाली बात है। केंद्र है 2, -3, केंद्र क्या है? 2, -3, ठीक है। और B का निर्देशांक है 1, 4, इसका पॉइंट है 1, 4। A का पूछा है, A का यहाँ का क्या पूछा है? तो ध्यान से मेरी बात समझो। ये जो सेंटर होता है ठीक डायमीटर के बीच में होता है। जो सेंटर होता है वो व्यास के एकदम कहाँ होता है? बीचों बीच, एकदम बीचों। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक है x1, y1, और ये है x2, y2, और ये है x, y। तो बीच का पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? याद करो,
x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा y बराबर y1 प्लस y2 बटा, होता था कि नहीं? तो x दे दिया है 2, अब के बीच का पॉइंट दे दिया गया तो 2 यहाँ लिख दो। x1 छुपा लिया है, x2 पता है 1 भाई, नहीं समझ में आया? 2 का मल्टीप्लाई करा 4, x1 प्लस 1, तो 1 इधर ला घटा दोगे, 4 में से निकल गया, x1 बराबर 3। आगे देखो इसी तरह का y की वैल्यू कितनी है? -3। y1 को पता नहीं है, y2 कितना है? y2 तो 2 3 जा y1 प्लस 4, 4 इधर ला घटाओगे तो -6 पहले ही -4 आ जाएगा, तो -10 माइनस y1 इक्वल टू -10। तो यहाँ का पॉइंट क्या हो गया? 3, ये है इसका आंसर, ए का पॉइंट। समझ में आया सबको? नोट करें।